प्रेरितों की किताब उसका 6वां अध्याय और वचन 8 से हम पढ़ते हैं। इस तरीके से कहता है, स्तिफनुस अनुग्रह और सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। अनुग्रह और सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर बड़े बड़े काम दिखाया करता था। तब उस आराधनालय में से जो लिबर्तीनों की कहलाती है और कुरेनी और सिकंदरिया और किलिकिया और एशिया के कई लोगों में से कई एक उठकर स्तिफनुस से वाद विवाद करने लगे, परंतु उस ज्ञान और आत्मा का जिससे वह बातें करता था वे सामना ना कर सके। इस पर उन्होंने कई लोगों को उभारा जो कहने लगे कि हमने इसको मूसा और परमेश्वर के विरोध में निंदा की बातें करते हुए सुना है, और लोगों और प्राचीनों और शास्त्रियों को भड़काकर चढ़ आए और उसे पकड़कर महासभा में ले आए और झूठे गवाह खड़े किए, और जिन्होंने कहा कि यह मनुष्य इस पवित्र स्थान और व्यवस्था के विरोध में बोलना नहीं छोड़ता, क्योंकि हमने उसे यह कहते सुना है कि यही यीशु नासरी इस जगह को ढा देगा और उन रीतियों को बदल डालेगा जो मूसा ने हमें सौंपी है। तब लोगों ने जो सभा में बैठे थे उस पर दृष्टि गड़ाई तो उसका मुख स्वर्गदूत सा देखा। स्तिफनुस है, यीशु के नाम का प्रचार कर रहा है, यीशु के नाम से बड़े बड़े सामर्थ के काम है ना। लिखा है कि स्तिफनुस अनुग्रह और सामर्थ से परिपूर्ण होकर बड़े बड़े अद्भुत काम कर रहा है, और इसी अद्भुत काम के लिए उसे लोगों ने पकड़ लिया। बहुत सारे लोग, ये जो महासभा में आए हुए लोग हैं, ये बहुत ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, इन्होंने उसे पकड़ लिया और उसके साथ में वाद विवाद करने लगे। लेकिन लिखा है, बाइबल हमें बताती है, 10वां वचन ऐसा कहता है, प्रेरितों 6:10 ऐसा कहता है कि परंतु उस ज्ञान और आत्मा का जिससे वह बातें करता था वे सामना ना कर सके। उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वह बातें करता था सामना ना कर सके। मैं और आप जब परमेश्वर के ज्ञान और सामर्थ्य में परिपूर्ण होते हैं, हमारा कोई भी सामना नहीं कर सकता। ये जो लोग उस समय आराधनालय में उपस्थित हुए थे, ये बड़े ज्ञानी हैं, बड़े विद्वान हैं, लेकिन स्तिफनुस के पास एक अद्भुत ज्ञान था, एक अद्भुत रोशनी थी, एक अद्भुत प्रकाश था, एक अद्भुत ज्वाला उसके अंदर थी, क्योंकि उसे मसीह ने दिया था। मैं और आप जब प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य से भरते हैं तो कोई भी आपका और मेरा सामना नहीं कर सकता। आज आप कौन सी चीज़ों के कारण घबरा रहे हैं? आप बहुत सारी चीज़ों के कारण, हो सकता है काम के कारण आपको डर लग रहा हो, लोगों की नौकरी जा रही है इसलिए डर लग रहा हो, बहुत सारी चीज़ों के कारण आपके अंदर डर आ रहा हो, लेकिन स्तिफनुस उस आत्मा और ज्ञान से परिपूर्ण था जिसके कारण कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता। आज चाहिए, अगर आपको किसी प्रकार का डर है, परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी आत्मा और ज्ञान से परिपूर्ण हो जाएं, उसकी आत्मा के ज्ञान से, है ना। परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वह बातें करता था कोई सामना नहीं कर सकेगा। आज हर एक जन आपको अगर बात करने में हरा दे रहा है, हर जगह पे आप झूठे पड़ जा रहे हैं, कमज़ोर हो जा रहे हैं, डर जा रहे हैं और आपके साथ में कोई भी नहीं आता। परमेश्वर चाहता है कि आप उस आत्मा के ज्ञान से भर जाइए, आत्मा के ज्ञान को अपने अंदर में लेके आए, जिसके कारण स्तिफनुस इतना सामर्थी हो गया। आगे लिखा है, इस पर उन्होंने कई लोगों को उभारा जो कहने लगे कि हमने इसको मूसा और परमेश्वर के विरोध में निंदा की बातें करते सुना है। और उसके आगे लिखा है, और लोगों और प्राचीनों और शास्त्रियों को भड़का कर चढ़ाए और उसे पकड़कर महासभा में ले आए और झूठे गवाह खड़े किए, और जिन्होंने कहा यह मनुष्य इस पवित्र स्थान और व्यवस्था के विरोध में बोलना नहीं छोड़ता। स्तिफनुस का सामना नहीं कर पाए तो अब उन्होंने और भी लोगों को उभारा, और भी लोगों को कहा कि हमारे साथ आओ, इसके बारे में हम विरोध में बात करेंगे। और फिर आगे लिखा है कि उन्होंने झूठे गवाह खड़े किया। आपके और मेरी ज़िंदगी में भी ऐसा कई बार हो सकता है कि लोग आपके और मेरे प्रति झूठी गवाही देने के लिए तैयार हो जाते हैं। लोग आपको और मुझे नष्ट करने के लिए झूठी गवाहियाँ देने के लिए तैयार हो जाते हैं ताकि हमें एकदम से बर्बाद कर दें। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि उस आत्मा और उस ज्ञान का जिससे स्तिफनुस परिपूर्ण था कोई सामना नहीं कर सका। अगर आप और मैं परमेश्वर की आत्मा और ज्ञान से परिपूर्ण हैं, अगर हम रोज़ सुबह उठकर उसके ज्ञान और उसकी आत्मा को अपने जीवन में लेके आते हैं, आपका और मेरा सामना
कोई नहीं कर सकेगा। आगे लिखा है, क्योंकि हमने इससे यह कहते सुना कि यही यीशु नासरी इस जगह को ढा देगा और उन रीतियों को बदल डालेगा जो मूसा ने हमें सौंपी है। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि यीशु के बारे में यह प्रचार कर रहे हैं कि यीशु नासरी इस जगह को ढा देगा और मूसा ने जो दी है उस व्यवस्था को भी वो पूरा कर देगा, उससे सब तरीके से बेहतर कर देगा। और इस तरीके के उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा। और ये बात सही है कि यीशु मसीह मूसा की व्यवस्था को परिपूर्ण करने के लिए आया था। वो सही कह रहे हैं, झूठी रीति से वो कर रहे हैं। फिर यहाँ पर आगे एक चमत्कार है कि तब सब लोगों ने जो सभा में बैठे थे उस पर दृष्टि गड़ाई तो उसका मुख स्वर्गदूत सा देखा। कई बार सोचते ना कि हमारा मुंह उतर गया है, आप बीमार हैं, तकलीफ में, मुसीबत में, डर के कारण हमारे चेहरे पे पसीने छूटने लग जाते हैं, घबराहट होती है। जैसे ही हमें मालूम पड़ेगा कि हमारा काम जाने वाला है या हमारे जीवन में कोई बड़ा संकट आने वाला है, हमारा चेहरा गवाही दे देता है कि अरे यार बस हम बहुत परेशान हैं, तकलीफ़ में हैं। मेरे खुद के साथ में भी ऐसा होता है कि मेरे चेहरे से सबको मालूम पड़ जाता है कि मैं दुखी हूँ, उदास हूँ, गुस्से में हूँ, हंस रहा हूँ, और बहुत सारी चीज़ें आपके मेरे चेहरे से गवाही देती है। लेकिन यहाँ पर जब महासभा के लोगों ने स्टीफनस के पास में देखा तो उन्होंने क्या देखा कि उसका मुख स्वर्गदूत सा दिखाई दिया पड़ा। अगर आज आपके मुख पे चमक नहीं है, अगर आज आपका मुख उदास है, आज अगर आपका मुख में उदासी छाई हुई तकलीफ़ों के कारण, मुसीबतों के कारण, आप सोच रहे हैं कि कौन हमारे साथ खड़ा होगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप परमेश्वर की आत्मा और ज्ञान को अपने अंदर लेते हैं तो परमेश्वर आपके अंदर आके कार्य करता है और आपका चाल ढाल, रहन सहन सब बदलते हुए चला जाता है और यहाँ तक कि आपका चेहरा स्वर्गदूतों के जैसा हो जाता है। परमेश्वर करे आपका चेहरा वो चमकाए, परमेश्वर आपके मुख पे अपनी चमक दे, अपनी रोशनी लेके आए, आप समझे कि आप महत्वपूर्ण हैं, आप चुने गए हैं, छुड़ाए गए हैं, बनाए गए हैं और परमेश्वर की महिमा करने के लिए बनाए गए। प्रभु आपको आशीष दे। स्टीफनुस के समान आप अपने जीवन में परमेश्वर की आत्मा और ज्ञान को रोज मांगे ताकि आपका मुख उसके समान चमके, स्वर्गदूतों के समान चमके। प्रभु आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते इन वचनों के लिए, हम धन्यवाद देते हैं स्टीफनुस के जीवन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा आप हमें सिखाते हैं कि जब हम आपके वचनों को पढ़ते हैं, आपकी आत्मा से परिपूर्ण होते हैं, आपके ज्ञान से परिपूर्ण होते हैं, तो हमारा मुकाबला करने के लिए कोई भी नहीं खड़ा हो सकता। प्रभु कोई भी हमारा मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि आपका ज्ञान हमें परिपूर्ण करता है, बेहतर करता है। और जब हम रोज पवित्र आत्मा से भरते हैं तो प्रभु आप अपना प्रकाश हमारे मुख पे चमकाते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ, अगर आज कोई तकलीफ़ में है, कोई बीमारी में है, कोई कर्जे में है, कोई मुसीबत में है और कोई सोच रहा है कि कैसे उनके जीवन को पार लगाएंगे, कैसे उनके जीवन की तकलीफ़ें दूर होगी, आज प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आज अपने मुख का प्रकाश उनके ऊपर चमकाइए प्रभु, ताकि उनका भी चेहरा चमके, उनके अंदर भी वो चमक आए, वो समझ पाएँ कि वे छुड़ाए गए हैं, बचाए गए हैं और परमेश्वर की महिमा करने के लिए बनाए गए। प्रभु आप सभी को आशीष दे, कोई भी तकलीफ़ है उनकी तकलीफ़ों को दूर करें। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।